देखिए क्लास 11 की फिजिक्स लास्ट टाइम आपने फार्मूला प्रूव किया था ट्रायंगल एडिशन वेक्टर्स के तरीके से आपने दो फार्मूले प्रूव किए थे। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला काउंट किया था वेक्टर्स के बीच में। आज आपको देखना है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं उनको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करना है। कैसे हम ऐड करेंगे, इसका जो गणितीय रूप है मैथमेटिक्स फॉर्म है उस तरीके से। देखो बेटा यहाँ पे सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया आपका और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका जो ये ओरिजिन हो गया, पॉइंट ओ पे दोनों वेक्टर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी थीटा एंगल से ही इसको मिलाते हैं तो ये भी आपका थीटा एंगल हो रहा है। इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 90 डिग्री एंगल से मिलाएंगे। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं, O हो गया, ये M हो गया, P हो गया, Q हो गया, S हो गया, नाम लिख दिया हमने। ठीक है, और ये जो OQ है इसका परिणामी है वेक्टर R। ठीक है, क्लियर हो गया फिगर। Let us suppose that any two vectors, vector of A and vector of B, the angle between these vectors is equal to theta. Now it's a vector R. Now angle MOQ is equal to alpha and angle MOS is equal to theta. अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ऐड करना है, आर की वैल्यू काउंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPQ, जो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल OPQ यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल OPQ, ओके, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं किस ट्रायंगल के लिए, OPQ राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP को लिख सकते हैं OM प्लस MP लिख सकते हैं, OM प्लस MP का होल स्क्वायर प्लस, अब ये PQ है आपका, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आगे डिस्टर्ब करना है। ठीक है, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 2OM MP प्लस MP स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। देन OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर है, लिखो इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा लिख दो, OM स्क्वायर प्लस 2OM है, OM की वैल्यू हमको मालूम है, MP है, MP है ना, ये MP को क्या लिख सकते हैं, MP क्या है, बेस है। इस ट्रायंगल को देखो MPQ, तो ये बेस बन गया, ये हाइपोटेनस है, तो इसको लिख सकते हैं हम, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है कॉस का। ठीक है, इसको लिख सकते हैं MQ कॉस थीटा, ये थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2OM के स्थान OM है, OM हमने काउंट किया, OM प्लस MP के स्थान पे क्या लिख देंगे, MQ cos थीटा। क्या लिखेंगे, MQ cos थीटा, इसके स्थान पे लिख देंगे
एम क्यू कॉस थीटा, किसके स्थान पे लिख रहे हैं? एम पी के स्थान पे, प्लस एम पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दो, एम क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा? एम क्यू स्क्वायर। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें भी ये जो ट्रायंगल है एम पी क्यू, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, ये ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर है? आगे हम क्या करेंगे? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू क्या है, या वैल्यू सबकी रख देते हैं। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है? ओ क्यू इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ एम क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको मिल गया, ठीक है। सीधा वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू आर है, ओ एम क्या है? ए है, एम क्यू क्या है? एम क्यू ही तो एम एस है, जो ये है वही ये है, बी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे कर देंगे। इस तरीके से आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू काउंट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ओ क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? QP है, यानी लिखेंगे QP अपॉन बेस क्या है? OP है, OP हमने लिख दिया, ठीक। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? QP की वैल्यू क्या है? QP की वैल्यू क्या हो जाएगी? बता सकते हैं आप? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है? साइन का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम क्यू साइन थीटा, एम क्यू साइन थीटा अपान यहाँ पे क्या है? ओपी क्या है? ओपी, उसको लिखो ओएम प्लस एमपी है। एमपी को क्या लिख सकते हैं? एम क्यू कॉस थीटा, एम क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, एम क्यू की क्या वैल्यू है? b है, वेक्टर b साइन थीटा अपान ओ एम की वैल्यू क्या है? वेक्टर a प्लस इसको क्या लिखेंगे? वेक्टर b कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। देखो बेटा, इसमें केसेस हैं, यानी कि ये जो थीटा की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग r और tan की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तब हम देखते हैं यहाँ पे कि tan की जो वैल्यू है वो क्या होगी, किस केस में होगी, कैसे होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है यहां पे देखेंगे
केस फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रखना है कोट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो जब यहाँ पे इक्वेशन ये थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो गए, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। ठीक है, क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बता सकते हैं आप लोग। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होगा, पैरेलल होगा। और tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखेंगे b sin 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच में कोई एंगल नहीं बनना है। अब केस सेकंड देखते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हमने 0 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, अब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होंगे तो हम क्या पोजीशन बनेगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान दीजिए, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2ab हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b। क्लियर है, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की 1 हो जाएगी, यानी कि b इंटू साइन 90 मीन्स 1/a, और cos 90 0, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। इसी तरीके से आप इसको रख सकते हैं, देखिए जब 0 डिग्री था तो एक दूसरे के पैरेलल थे, जब 90 डिग्री हुआ तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, अब जब 180 कर देंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 180 के बीच की वैल्यू को हम काउंट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये इस तरीके से, ये जो डेरिवेशन है इसको बुक में देखिए और रिवाइज करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन जरूर है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर इसमें आप प्रयास करेंगे तो एक दो बार, जो पिछला लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया है ना, उसमें जो डेरिवेशन है उसी टाइप का ये भी है, बस उसमें क्या है, एक दो वेक्टर यहाँ बगल बगल में हो गए, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे केस क्या बन रहा है, दोनों वेक्टर्स किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं, वो थीटा हमने सपोज कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये डेरिवेशन मिला आपको, फार्मूला मिल रहा है r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल जो tan अल्फा मिल रहा है, अल्फा एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फार्मूले लर्न करते चलो, इसकी कंडीशन है, केसेस हैं, केसेस को भी हम चेक करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोग ये जो लापरवाही कर रहे हैं, कुछ लोग कॉपी नहीं बना रहे हैं, उन सब से मेरा आग्रह है कि अपने नोट्स तैयार करते रहें, जो समझ में ना आए उसको पूछते रहिए। ठीक है, आपके पास जो भी माध्यम है, जो भी तरीका है, जैसे भी आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए, हम भी पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको संतुष्ट करें। ठीक है, रुकना नहीं है, परिश्रम के साथ जिस भी स्थिति, जैसे भी स्थितियां बनेंगी, ठीक है, अपनी पढ़ाई को आप बेहतर तरीके से बनाते रहिए, बेहतर पढ़ाई करिए, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको बेहतर करना है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए कि इसी तरीके से एक एक कदम बढ़ते हुए आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ना है।
ठीक है, बहुत आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है। अब आपके पास समय भी है, घर पे हो, सुबह से शाम तक केवल पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लग जाओ, मन लगा के शुरू कर दो पढ़ाई करना, निश्चित तौर पे आप जो पढ़ते थे क्लास में आके उससे बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्लास में पढ़ते थे उससे बेहतर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई को समय देना चाहते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा वर्क कुछ नहीं है, पूरा समय मिल रहा है आपको, और निश्चित तौर पे बहुत बेहतर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश अच्छी करिए, अच्छा से अच्छा नोट्स बनाइए, खूब मेहनत करके पढ़िए। ठीक, इन परिस्थितियों में भी दिखा दीजिए कि हम इन परिस्थितियों से भी डिगने वाले नहीं हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।